हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी और वीजिंग थे वो ऐसा बोल सकते थोड़े थोड़े एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। वीजिंग तो ज़्यादा नहीं, बट हाँ वांगजी वीजिंग को देख कर नहीं तो अपने आप को रोक पा रहा था और नहीं उसके क्लोज आ पा रहा था, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को ही बिल्कुल भी ऐसा बोल सकते छुपा नहीं पा रहा था। उसका बार बार मन कर रहा था वीजिंग को टच करने का। जब वीजिंग सो रहा था तब वांगजी ने किया भी था ऐसा। नाइट को उनके बीच में आयुन भी सोया हुआ था, बट वांगजी ऐसा बोल सकते अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांगजी और वीजिंग जब ऑफिस में थे तब वहाँ पर वांगजी का जो एक क्लाइंट आता है एंड वो ऐसा बोल सकते थोड़ा सा वीजिंग के साथ मिसबिहेव टाइप का करता है, उसका हाथ पकड़ना एंड एट ऑल दिस। बट वीजिंग जो है संभाल लेता है, क्योंकि वहाँ पर वांगजी भी आ जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को मना करता है ऐसे किसी के साथ भी बात करने से। तो वीजिंग समझ जाता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट डे वांग जी और वीजिंग जब अपने घर पर थे, वांग जी जो है वो उठ गया था एंड वीजिंग वॉशरूम में चला गया था। वांग जी का अंदर से मन कर रहा था कि वो वीजिंग को एक बार किस करे। उसकी पता नहीं क्यों दिल में बेचैनी बढ़ रही थी, बस वो वीजिंग को चाहता था किस करना। वांग जी जब वीजिंग को देखता है कि वीजिंग बात लेके आ गया है तो वांग जी वीजिंग की ओर आता है। वीजिंग थोड़ा सा डरा सहमा सा खड़ा हुआ था। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग आई आई जस्ट वांट टू किस यू। एंड ये सुनते ही वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलते कि क्या। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं बस तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वीजिंग की तो जैसे मानो हार्ट बीट ही रुक गई हो। वीजिंग की हार्ट बीट एकदम अजीब सी हो गई थी। वीजिंग को समझ में नहीं आया। वीजिंग के हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ। वीजिंग तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वांग जी जो है वो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बोलते लेकिन लेकिन क्यों क्यों करना चाहते हैं। वांग जी देखता है और बोलता मुझे नहीं पता, बस बस मैं चाहता हूँ एक बार तुम्हें किस करना। क्या क्या मैं कर सकता हूँ। वीजिंग जो है वो सोच में पड़ जाता है और बोलता क्या क्या करे वो। वीजिंग जो है वो सोचता है वांग जी ने कभी उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया, कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। मतलब वो सामने से पूछ रहा है एंड कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी क्यों रहा हो, वीजिंग जो है वो अब हस्बैंड है वांग जी का। वांग जी उसका हस्बैंड है। वो चाहे तो वीजिंग के साथ कुछ भी कर सकता है। उसे परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हस्बैंड का हक वो पूरा मांग सकता है वीजिंग से, बट उसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो वीजिंग सोच में पड़ जाता है कि क्या करे वो। एंड वीजिंग को याद आता है कि कल नाइट को वांग जी ने वीजिंग को वेडिंग गिफ्ट भी दिया था और उसने तो कुछ भी नहीं दिया। वांग जी वहाँ से जाने लगता है वीजिंग की फेस को देख कर कि वीजिंग हाँ नहीं बोल रहा है इसीलिए। बट वीजिंग जो है वो अचानक से बोल देता है कि ठीक है। एंड ये सुनते ही वांग जी रुक जाता है एंड उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वांग जी जो वॉशरूम की ओर जाने वाला था वो रुक जाता है और तुरंत ही वीजिंग के सामने आता है और बोलते क्या क्या सच में मैं कर सकता हूँ। ये सुनते ही वीजिंग जो है वो ब्लश करता है, अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो रेड हुए जा रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो किसी को किस करने वाला है एंड ये फीलिंग बहुत बहुत डिफरेंट थी। वीजिंग जो है वो अपने सिर को बस नीचे करके एकदम हामी हिलाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और वो तो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच। एंड फिर वो वीजिंग को देखता है और वांग जी जो है वो बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग डरा हुआ था, उसके हाथ अपने कपड़ों पर जो ना टाइट हो चुके थे, जो उसने बाथरोब पहना हुआ था वीजिंग ने वो टाइट करके पकड़ा हुआ था एंड बस वो डरा हुआ था क्या होगा कैसे होगा। वीजिंग को डर लग रहा था, वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वीजिंग तो बस अजीब सा फील कर रहा था। वांग जी जो है वो वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग ये देखकर थोड़ा सा डर जाता है एंड वो एक कदम पीछे होता है। बट वांग जी वीजिंग की कमर में हाथ डालता है एंड उसे अपनी ओर खींच लेता है एंड वीजिंग सीधा वांग जी की चेस्ट से हिट होता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और वीजिंग वांग जी को देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी को देखकर वीजिंग थोड़ा सा ब्लश करता है एंड वो शर्मा जाता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। ये देखकर वांग जी की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि वो क्या ही बोले। एंड जो वीजिंग था उसका एक हाथ वांग जी के चेस्ट पर था एंड एक बस ऐसे ही नीचे था, जिससे उसने अपने बोल सकते हैं जो बाथरूम पहना हुआ था उसे टाइट करके पकड़ा हुआ था। वीजिंग के होठ कांप रहे थे। बस वीजिंग सोच रहा था कि क्या होगा। वांग जी जो है वो एक हाथ से वीजिंग का जो चिन था उसे पकड़ता है और उसकी फेस को ऊपर करता है। वीजिंग की आंखें झुकी हुई थी एंड वीजिंग के लिप्स ऐसे बोल सकते थोड़ी थोड़ी कांप रहे थे। वांग जी वीजिंग को देखता है और देखता ही रह जाता है। वांग जी बोलते मैं करूं। वीजिंग जो है वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और बस एकदम शर्मा जाता है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वीजिंग के फेस की ओर आगे बढ़ता है एंड वीजिंग जो है वो दिखता है वांग जी के लिप्स को, उसके लिप्स के कितने क्लोज आ रहे हैं। एंड वीजिंग फील कर सकता था वांग जी की हॉट ब्रीदिंग को अपने अपने लिप्स के पास, अपने फेस के पास। एंड वीजिंग बस अब एकदम स्टिफ, वीजिंग एकदम घबरा जाता है।
वांग जी वीजिंग के लिप्स के बहुत ही क्लोज आता है। वीजिंग और वांग जी के लिप्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े टच होने लगते हैं एंड वीजिंग की तो भाई हार्ट बीट रुक जाती है। वांग जी स्लोली अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर प्रेस करता है और उन्हें बोल सकते हैं थोड़ा सा ऐसे ही रखता है, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं। और वीजिंग की तो सांसें ही अटक गई जैसे ही उसने वांग जी के लिप्स को फील किया। और वांग जी इतना अमेजिंग फील करता है कि वो क्या बोले। फर्स्ट टाइम मतलब वीजिंग सोया हुआ नहीं है एंड वो मतलब सच में उसे किस कर रहा है। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी जो है वो बस वीजिंग को देख रहा था। वांग जी फिर अपने दोनों हाथों को वीजिंग के नेक पर रखता है, उसके फेस को ऊपर करता है और उसके बाद वांग जी अपने लिप्स को स्लोली करके मूव करना शुरू कर देता है। और ये चीज़ वीजिंग के लिए भी डिफरेंट थी। वीजिंग तो एकदम स्टिफ हो गया था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना ही तो उसे किस करना आता है एंड वो करे भी तो कैसे करे, वो बहुत ही शर्मा रहा था। वांग जी स्लोली वीजिंग के लिप्स और अपने लिप्स को मूव कर रहा था एंड वीजिंग इस एहसास को फील कर रहा था। ये एहसास वीजिंग के लिए बिल्कुल नया था, आज तक किसी ने भी उसे टच नहीं किया। हाँ वीजिंग प्रेग्नेंट है, मदर है, ऑब्वियसली हुआ होगा ये सब, बट वीजिंग ने कभी उन सब चीज़ों को फील ही नहीं किया। जब हुआ था तो वीजिंग बेहोश था, उसे याद तक नहीं है उस इंसान का फेस, उसे कुछ भी याद नहीं है। बट हाँ, ये एहसास उसे एक अजीब फील दिवा रहा था, जैसे कि मानो वो पहले भी ये सब कर चुका हो किसी के साथ। एंड ये फील, ये इमोशन, ये जैसे कि मानो पहले भी हो चुका है। एंड वांग जी जब विजय को किस कर रहा था तो उसे एक अजीब सी सेंसेशन या एक अजीब एहसास होता है कि जैसे मानो हाँ वो ये पहले भी फील कर चुका है। ये चीज़, ये लिप्स उसे उसे अजीब सा एहसास दिलाते हैं। तभी वांग जी वीजिंग को डीपली किस करने लगता है और वीजिंग बस एकदम खो जाता है। उसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसका तो माइंड वर्क करना ही बंद हो गया था। एंड वीजिंग जब देखता है वांग जी उसके फेस के कितने क्लोज है, वीजिंग देख सकता था वांग जी की आइज़ क्लोज है एंड वो कैसे अपने फेस को मूव कर रहा है। वीजिंग की दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी एंड बस वो ये सब देख रहा था। एंड वांग जी बस वीजिंग को किस करता जा रहा था डीपली। एंड तभी कुछ ऐसा होता है जो वीजिंग ने सोचा भी नहीं था। वांग जी वीजिंग के लिप्स पर बाइट करता है जिससे वीजिंग जो है वो थोड़ा सा पेनफुल आवाज़ निकालता है एंड उसका माउथ ओपन हो जाता है। इसके बाद वांग जी अपने टंग को वीजिंग के माउथ में डालकर उसे अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है, जिससे वीजिंग तो एकदम से घबरा जाता है एंड उसकी हार्ट बीट और भी फास्ट हो जाती है। वांग जी की टंग विंग के माउथ में थी एंड वो स्क्रॉल कर रही थी। वीजिंग तो एकदम बस बोल सकते हैं कि जैसे उसकी धड़कनें ही उसके सीने से निकल कर बाहर आ जाएंगी। वो वाइब्रेट किए करते जा रहा था बुरी तरह से। बट तभी आयुआन बोलता, मम्मा दादा, मम्मा आप क्या कर रहे हो, दादा मम्मा को खा क्यों रहे हो। एंड ये सुनते ही वांग जी और वीजिंग दोनों ही जो है वो एक दूसरे से दूर होती हैं एंड दोनों का फेस रेड था। वीजिंग तुरंत ही अपने फेस को साइड कर लेता है एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी तुरंत ही वॉशरूम में भाग जाता है एंड वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ ये क्या हुआ। वांग जी जो है वो वॉशरूम में भाग जाता है, डोर को बंद करता है और वो बस अपने हाथ को ऊपर अपने दोनों हाथों को रख लेता है और बोलते, ये क्या हुआ। ओ माय गॉड, मैंने सच में से किस किया। एंड वांग जी अपने आप को मिरर में देखता है और अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रख लेता है और मतलब ऐसा बोल सकते इतना खुश था कि वो सोच भी नहीं सकता था। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो अभी भी शॉक में था। तभी आई और बोलते, मम्मा डैड आपको खा रहे थे, कितनी गलत बात है, डैडा बुरे। ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत आता है और बोलता, नहीं बेबी वो ना देखो वो ऐसा है कि बेबी वो मेरे ना यहाँ पर कुछ लग गया था, मुझे चोट लगी थी तो वो बस ना दवाई लगा रहे थे। ये सुनने के बाद आयुआन देखता है, बोलता, हाँ दवाई ऐसे नहीं लगाते मम्मा, तो दवाई तो थी नहीं। वीजिंग बोलता, मेरा बच्चा भी ना इतना स्मार्ट कैसे है। वीजिंग बोलता, देखो बेबी ऐसा नहीं है, ठीक है, एक काम करो, तुम्हें बात लेना होगा ना। फिर देखो, हाँ तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये कितना ब्यूटीफुल नेकलेस दिया था, हाँ देखो ये कैसे हो गया, इसकी चेन ठीक करो। आयन बोलता, हाँ नहीं मैं ठीक करता हूँ मामा, ख़राब हो जाएगा। एंड ये बोलकर वो सही करने लगता है। बीजिंग सोचते हैं कि हाँ काश उसका बच्चा इस चीज़ से अपना माइंड हटा ले। बीजिंग कुछ देर वेट करता है एंड आयुआन तो बस अपनी उसी नेकलेस को देख रहा था बार बार एंड ठीक कर रहा था कि वही अच्छे से है या नहीं है, क्योंकि आयुआन को पहली बार इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला था एंड वो भी बनी वाला था। वो तो बहुत ही खुश था। वीजिंग देखता है युआन को एंड वो अपने चेहरे को पकड़ के एकदम बस रेड हुए जा रहा था। वीजिंग तुरंत ही जो है कपड़े निकालता है और उन्हें पहन लेता है इससे पहले कि वांग जी आ जाए।
वी जिंग वांग जी को फेस नहीं कर सकता था। तुरंत ही जो वांग जी आने से पहले वी जिंग जो है वो आईवान को अपनी गोद में लेता है और बोलता है कि बेबी हम ना आईवान बोलता है कि मम्मा मुझे बात लेना है। तभी वांग जी डोर ओपन करके बाहर आ जाता है। वी जिंग देखता है वांग जी को एंड वो अपनी नज़रें हटा लेता है और बोलता हाँ चलो। एंड वांग जी को देखकर वी जिंग तुरंत ही जो है आईवान को लेकर वॉशरूम में चला जाता है टॉवल लेके। वांग जी जो है वो खुद जल्दी से आता है और अपने क्लोथ वगैरह पहन लेता है बाथरूम में निकाल के, अच्छे से अपने बालों वगैरह को रेडी करता है एंड बस वो देखे जा रहा था। एंड वांग जी के मन में वी को ऐसे लेकर बोल सकते हैं कि अब काम नहीं हुआ था। उसने बोला था कि एक बार करेगा, बट उसके मन में था कि क्या वो दोबारा टेस्ट कर पाएगा या नहीं। वांग जी बस यही सोचे जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद रेडी होकर वो लोग नीचे चले जाते हैं। वी जिंग तो भाई वांग जी से आंखें ही नहीं मिला रहा था क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी जो है वो बस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। पूरी फैमिली आती है उनकी और बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। वहीं जो बोल सकते हैं मैडम लान थी वो देखती हैं और बोलते वी जिंग बेटा क्या हुआ तुम्हें आज, तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो। वी जिंग बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं मदर। एंड ये सुनने के बाद मैडम ये बोलते कि ओके ठीक है आराम से खाओ। वी जिंग बोलते हाँ। वी जिंग को बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी एंड वी जिंग तो वांग जी की ओर देख ही नहीं रहा था। जो थोड़ी देर पहले किस हुआ था उसी को लेकर वी जिंग के माइंड में चीज़ें आ रही थी। एंड हम देखते हैं आईवान को। आईवान तो भी आराम से खा लेता है जो भी उसे खाना था। एंड थोड़ी ही देर के बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद सभी अपने काम करने के लिए निकल जाते हैं। विस यूजुअली वांग जी जो है वो वी जिंग के साथ ही जाता है ऑफिस एंड वी जिंग अपना काम करता है एंड वांग जी अपना काम करता है। आईवान जो है वो वांग जी के साथ ही था एंड ऐसे ही खेल रहा था। वांग जी अपने काम वगैरह कर लेता है एंड अपनी वेटिंग वगैरह सारी कर लेता है। इसके बाद वांग जी बैठा हुआ था एंड वो देखता आईवान को। आईवान बाहर खेल रहा था। वांग जी जो है वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और बोलता है कि जाओ तुम आईवान को बाहर लेकर जाओ, ओके। उसे ऑफिस में थोड़ा घुमा लो क्योंकि वो ऐसे ही ऑफिस में बैठा बड़ा बोर हो रहा है क्योंकि वो देख रहा था आईवान बस टेडी बियर को इधर से उधर फेंक रहा था। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलती जी सर। एंड वो अपने मन में सोचती है क्या सच में अब मैं नैनी बन गई हूँ, बट क्या ही बोले बॉस ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद अपनी फाइल्स रख के आईवान को लेकर बाहर चली जाती है एंड उसे ऑफिस दिखाने लगती है। वांग जी जो है वो देखता है तो उसे एक फ़ाइल नहीं थी उसके पास एंड वो एक डिज़ाइनिंग की थी। वांग जी बोलते कि ओह आई थिंक ये वीजिंग के पास होगी। वांग जी तुरंत ही उठकर वीजिंग के ऑफिस की ओर चला जाता है। हालांकि वो बुला सकता था बट वांग जी खुद चला जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है वो बैठा हुआ था एंड वो अपनी डिज़ाइनिंग का काम कर रहा था बट उसका ध्यान लग ही कहाँ रहा था। उसका ध्यान तो बस आज मॉर्निंग में जो किस हुआ उसी पर था। वी जिंग जो है वो सोचते हुए अपने लिप्स को टच करता है और याद करता है वो एहसास वांग जी के वो लिप्स एंड ये फील करते ही वी जिंग जो है वो जल्दी से बोलता हाँ ये क्या सोच रहा हूँ मैं, हाँ मैंने उन्हें किस किया, ओह मैं बार बार क्यों सोच रहा हूँ। वी जिंग बोलता मुझे लगता है फ्रेश अप हो जाना चाहिए। एंड यही सोच कर वी जिंग जो है वो वॉशरूम में जाता है, अपने फेस वगैरह वॉश करता है एंड देखता है अपने आप को मिरर में तो वो रेड हुए जा रहा था। वी जिंग बोलता है ये क्या हो रहा है मुझे, हाँ मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, एक किसी तो था बस हो गया बस अब और कुछ नहीं। हम एंड वी जिंग अपने आप को शांत करता है और फिर वो बाहर आता है। वी जिंग जैसे बाहर आता है तो देखता है वांग जी वहीं पर था। वी जिंग बोलता आप, वांग जी बोलता कि ओह हाँ वो मुझे एक फाइल चाहिए थी। वी जिंग बोलता ओके मुझे बोल देते मैं आ जाता। वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं। वी जिंग बोलता ओके कौन सी। वांग जी बोलता है कि वो न्यू डिज़ाइनिंग वाली अभी। वी जिंग बोलता ओ हाँ। वी जिंग जो है वो तुरंत ही देता है और बोलता है कि इसमें कुछ डिज़ाइनिंग रह गए हैं, उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ चेंज करवाना है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है दिखाओ मुझे क्या चेंज करवाना है। एंड इसके बाद वांग जी वी जिंग के पास आता है। वी जिंग चेयर से उठ जाता है। वांग जी देखता है बोलता क्या हुआ तुम उठ क्यों गए। वी जिंग बोलता वो अब वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं तुम बैठ जाओ। वी जिंग बैठ जाता है। फिर वांग जी बोलता दिखाओ मुझे एंड वी जिंग दिखाने लगता है। वांग जी कुछ देर देखता है और बोलता ठीक है कोई बात नहीं तुम ये चेंज कर देना एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी और डिटेलिंग करनी चाहिए। वी जिंग बोलता है ओके एंड ये सब हो जाता है। इसके बाद वांग जी फाइल को लेता है और बोलता है ये सब हो गया। वी जिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है कि वी जिंग हम लोग सीधे आज घर नहीं जाएंगे, वो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम बाहर डिनर पर चलें। वी जिंग बोलता हाँ बाहर डिनर। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल क्यों क्या हुआ तुम्हें चलना नहीं है। वी जिंग बोलता नहीं ऐसा नहीं है बस वो मैं। वांग जी बोलता क्या हुआ। वी जिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं। वांग जी बोलता ओके ठीक है एंड ओ डिनर पर नहीं मैं भूल गया। वी जिंग बोलता क्या हुआ। वांग जी बोलता कि आज वैसे मेरी एक बिज़नेस मीटिंग है तो क्या तुम चलना चाहोगे। एज अ थोड़ी बहुत बिजनेस कैजुअल पार्टी बोल सकते हैं, कुछ लोग वहाँ पर आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ तुम साथ चलोगे। वी जिंग बोलता मैं क्या क्या करूँगा। वांग जी बोलता है नॉर्मली बस ऐसे ही मैं तुम्हें ले जाना चाहता था, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो इट्स ओके कोई बात नहीं। वी जिंग देखता है और बोलता ठीक है मैं चलूँगा। वांग जी बोलता ओके एंड फिर इसके बाद वांग जी चला जाता है अपने ऑफिस में एंड फाइल को करने लगता है काम वगैरह जो भी था उसका। ऐसे ही करके आज का पूरा डे बीत जाता है। वांग जी फिर आईवान एंड वी जिंग के साथ वापस घर आता है।
घर आकर वांग जी वीइंग को रेडी होने के लिए बोल देता है। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो वीइंग के लिए कुछ क्लॉथ भी ऑर्डर कर दिए थे उसने, क्योंकि नॉर्मल कपड़े तो वो पहन के नहीं जा सकता, इसीलिए वांग जी जो है वो बस अपने अच्छे से कपड़ों को देखता है एंड देन वॉशरूम में जाता है, शावर वगैरह लेता है और बाहर आता है। इसके बाद वो अच्छे से रेडी हो जाता है। वहीं वांग जी ने वीइंग के लिए सूट ला कर आया जो था वो उसे दे दिया था एंड वीइंग सूट को देख रहा था। सूट काफ़ी ब्यूटीफुल था एंड मतलब बोल सकते हैं ब्लू कलर का था एंड वाइट कलर की उसके अंदर शर्ट थी और बहुत ही ज़्यादा वीइंग इसे पहनने के बाद हॉट लगने वाला था। वांग जी आता है और देखता है और बोलता है तुम बात ले लो। वीइंग बोलता हाँ एंड इसके बाद वीइंग चला जाता है बात लेने के लिए। आयुआन बाहर था एंड वो लायन सेजन के डॉटर के साथ खेल रहा था। उन दोनों की तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी एंड बहुत ही अच्छा था। आयुआन बिल्कुल बोल सकते हैं इतना ज़्यादा शरारती नहीं था, बट जो लायन सेजन की डॉटर थी वो बहुत शरारती थी एंड वो तो भाई उसे बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा परेशान करके रख रही थी एंड उसे बचा भी रही थी। काफ़ी प्रोटेक्टिव थी वो, क्योंकि ऑब्वियसली आयुआन उसका लिटिल ब्रदर है तो वो उसे प्रोटेक्ट तो करेगी ही एंड काफ़ी अच्छा था। हम देखते हैं वीइंग को। थोड़ी देर के बाद वो भी पहनकर बाहर आता है क्लॉथ एंड वांग जी देखता है और देखता ही रह जाता है। वीइंग बहुत क्यूट लग रहा था एंड एकदम ब्यूटीफुल। वांग जी बस वीइंग को देखता है और बोलता है तुम रेडी हो? वीइंग बोलता है हाँ बस। एंड वांग जी जो है वो सोफे पर जाकर बैठता है एंड शूज़ पहनने लगता है। वीइंग मिरर के सामने खड़ा हुआ था एंड अपने बालों को बना रहा था। वांग जी जो है वो छुप छुप के वीइंग को देख रहा था एंड वीइंग बस चुपचाप करके रेडी होता है। वांग जी देखता है वीइंग को, फिर वांग जी आता है धीरे धीरे वीइंग की ओर चलकर। वीइंग तो डर जाता है एंड वो धीरे धीरे पीछे की ओर होने लगता है। वीइंग इससे पहले कि जो स्टूल था यानी ड्रेसिंग टेबल का उसे टकरा कर नीचे गिरे, वांग जी से पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। वीइंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी जो है वो वीइंग के क्लोज आता है एंड उसकी नेक के पास आकर वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है और उसके बाद वांग जी वीइंग के फेस को देखता है। वीइंग बोलता हाँ ये वांग जी बोलता है कि तुम मेरे साथ पार्टी में जा रहे हो, बहुत सारे अल्फाज होंगे वहाँ पर, तो मैं तुम्हें बस सेंटेड कर रहा हूँ अपने सेंट से, जिससे लोगों को पता चल जाए कि तुम मेरे हो। वीइंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी बोलता चले। वीइंग बोलता हाँ लेकिन आयुआन। वांग जी बोलता चिंता मत करो, मॉम आयुआन को संभाल लेंगी। वीइंग बोलता ओके ठीक है एंड इसके तुरंत ही बाद वांग जी और वीइंग नीचे आते हैं। आयुआन देखता बोलता मामा, क्योंकि वो वहीं हॉल में खेल रहा था बैठकर जो लायन सेजन की डॉटर थी उसके साथ। वीइंग तुरंत ही देखता है आयुआन को एंड वो उसे गोदी में उठाता है और बोलता आयुआन बेबी तुम ठीक हो? आयुआन बोलता हाँ मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पापा के साथ बाहर जा रहे हो ना? वीइंग बोलता कि हाँ बेबी। आयुआन बोलता ओके जाओ आप, ठीक है। वीइंग देखता और बोलता तुम्हें जिद नहीं करनी मेरे साथ आने की? आयुआन बोलता नहीं, मुझे ग्रैंडमा ने बोला कि आपको मम्मा पापा को थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये सुनकर वीइंग स्माइल करता है और बोलता मेरा बेबी बहुत समझदार है। इसके बाद आयुआन नीचे उतर जाता है एंड वो जाता है मैडम लाइन के पास। मैडम लाइन किचन से आ रही थी बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर। मैडम लाइन देखती हैं और बोलती कि ओह तुम दोनों रेडी हो? आयुआन जो है वो तुरंत ही चला जाता है और बोलता मुझे ये खाना है। मैडम लाइन दे देती है। इसके बाद वांग जी बोलता हाँ मॉम हम जा रहे हैं, हम जल्दी आ जाएंगे। मैडम लाइन बोलती इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम जब चाहे तब आ जाना, आयुआन को मैं अपने साथ सुला लूँगी। इसके बाद वीइंग बोलता थैंक यू सो मच मॉम आयुआन का ख्याल रखने के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलती नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वांग जी बोलते चलो एंड वांग जी और वीइंग दोनों आते हैं बाहर और कार में बैठ कर निकल जाते हैं। वीइंग नर्वस था क्योंकि पहली बार वो ऐसे बाहर जा रहा था किसी पार्टी वगैरह में एंड वीइंग को बस डर लग रहा था। वांग जी देखता है कि वीइंग थोड़ा सा हेजिटेशन या थोड़ा सा डरा हुआ है। ये देखने के बाद वांग जी वीइंग का हाथ पकड़ता है और बोलता डरो मत। वीइंग बोलता थैंक यू। वांग जी बोलता एंड इसके बाद वो लोग जो है थोड़ी ही देर के बाद पहुंच जाते हैं। वीइंग देखता है तो ये एक बहुत बड़ा होटल था, काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोरेट था एंड इसके बाद वो लोग कार से बाहर निकलते हैं। वांग जी जो है वो वीइंग के साथ अंदर जाता है। हम अंदर देखते हैं, अंदर काफ़ी बिजनेस पार्टनर्स सब आए हुए थे एंड बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैसे ही वांग जी की एंट्री होती है सभी लोगों की नज़र वांग जी की ओर चली जाती है एंड सभी लोग वांग जी को देखने लगते हैं। उसके बाद लोग वांग जी के पास आकर बातें करने लगते हैं। वांग जी ने एक पल के लिए भी वीइंग का हाथ नहीं छोड़ा हुआ था एंड ये न्यूज़ फैले ना ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी लोग जो है वो बस इसी बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि आखिरकार कौन है ये ओमेगा जिसका वांग जी ने हाथ पकड़ा हुआ है एंड बहुत ही क्लोज लग रहे हैं दोनों। वांग जी अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से बातें करने के लिए तो उनसे बोल सकते हैं वीइंग से उसका ध्यान हट जाता है, बट वांग जी ने वीइंग का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो बात कर रहा था उनसे। तभी वीइंग को जो है ना वॉशरूम जाना था। वीइंग बोलता वो मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी वीइंग की ओर देखता है और एंड वांग जी वीइंग का हाथ छोड़ देता है। वीइंग जो है वो साइड में आता है और उसके बाद वो बोलते कि हाँ, सच में कितना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था मुझे। आई मीन उनकी वजह से नहीं, कितने लोग आ रहे थे, क्या क्या पूछ रहे थे, हाँ, क्या ही बोलूँ मैं। बहुत सारे लोग वांग जी के पास बातें कर रहे थे बट किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ये पूछ ले कि आखिरकार आपके साथ वाला पर्सन कौन है, भाई कौन लन वांग जी के साथ पंगा लेना चाहेगा।
ऐसे ही करके जो है पार्टी चल रही थी। वीजिंग जो है वॉशरूम जाता है एंड अपने हैंड वगैरह क्लीन अप करके वापस आता है। फिर वो देखता है तो वांग जी के पास काफ़ी सारी गर्ल्स थी जो कि ओमेगा बॉयज़ भी थे एंड वो घूम रहे थे एंड बातें करने की कोशिश कर रहे थे एंड कुछ ज़्यादा ही वांग जी के क्लोज आ रहे थे। वीजिंग दिखता है और मुंह बनाता है क्योंकि उसे ये पसंद नहीं आता। वीजिंग को समझ नहीं आता कि भाई क्यों उसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। ऑब्वियसली वांग जी कितना बड़ा बिजनेसमैन है तो काफ़ी लोग उसके फ़ैन होंगे या उससे बात करना चाहेंगे, बट वीजिंग को पसंद नहीं आ रहा था। वीजिंग खड़ा हुआ था। तभी हम एक गर्ल को देखते हैं जिसने काफ़ी रेड कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी एंड वो आती है और बोलती वांग जी पीछे टर्न करके देखता है और बोलता ओ मिस ली एंड वो उनके साथ हैंड शेक करता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। मिस ली वांग जी की कुछ ज़्यादा क्लोज हो रही थी जो कि विंग को पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी उनके साथ बातें करता है काफ़ी बिजनेस मीटिंग्स की। तभी एक पर्सन आता है विंग के पास और बोलता है हेलो मिस्टर वी एंड ये सुनते ही विंग जो है रुक जाता है एंड वो पीछे टर्न करके देखता है तो वहाँ पर मिस्टर चेंग शेन थे एंड विंग उन्हें देखकर थोड़ा अजीब सा फील करता है। वो विंग के पास आता है और बोलता है हेलो मिस्टर वी एंड ये बोलकर वो विंग के साथ हाथ आगे बढ़ाता है करने के लिए हैंड शेक। विंग देखता है हाथ को और वो करना तो नहीं चाहता था बट ये बहुत ही रूड होगा क्योंकि इन्होंने उनकी कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन जो किया है। तो वीजिंग हैंड शेक करता है बट फिर से जो है चेंग शेन वीजिंग का हाथ छोड़ता नहीं है तो वीजिंग अपना हाथ खींच लेता है। चेंग शेन बोलता है कि ओ मुझे लगता है मिस्टर लैन तो काफ़ी बिजी है। वीजिंग ये सुनता है और देखता है और बोलता है हाँ शायद उन्हें कुछ बिजनेस इंपॉर्टेंट बात करनी होगी। ये सुनकर चेंग शेन बोलता है हाँ बिल्कुल, वैसे मुझे आपके डिज़ाइन काफ़ी पसंद आए, आपके डिज़ाइन आपकी तरह ही खूबसूरत है। वीजिंग ये सुनकर उसे देखता है एंड देन कुछ भी नहीं बोलता और थैंक यू और वो चुपचाप खड़ा रहता है। चेंग शेन बोलता है कि ओ क्या आप सिंगल हैं? वीजिंग देखता है बोलते क्या मतलब है आपका? चेंग शेन बोलता नहीं कुछ नहीं, बस मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। वीजिंग बोलता एंड एक्सक्यूज़ मी। ये बोलकर वीजिंग वहाँ से साइड में चला जाता है एंड वो जाकर एक वेटर के पास से जूस का ग्लास लेता है एंड उसे पी लेता है। वीजिंग बोलता है कि हाँ क्या इस पार्टी में ऐसे लोग आते हैं? तभी वहाँ पर जो पार्टी में लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग देख रहा था जो वीजिंग के आई मीन वांग जी के पास जो गर्ल थी वो वांग जी के साथ जो है वो डांस करना शुरू कर देती है। वांग जी उसके साथ डांस कर रहा था बट उसके फेस से लग रहा था कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, बस नॉर्मली ऐसे जस्ट वो डांस कर रहा था। वीजिंग सब देख रहा था सब कुछ बट उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ पर। एक तो विंग किसी को जानता नहीं है, बस ऊपर से ये सब चीज़ें ही हो रही हैं। चेंग शेन जो है वो विंग के पास आता है और बोलता है कि आप डांस करना पसंद करेंगे मेरे साथ? वीजिंग बोलता है नहीं मुझे डांस करना नहीं आता। ये सुनने के बाद चेंग शेन बोलता है कि ओके क्या मैं आपको सिखा दूँ? विंग बोलता नहीं। चेंग शेन बोलता ओके जस्ट क्या मैं आपके साथ यहीं बैठ जाऊँ एंड देन बस नॉर्मली हम बातें कर लेंगे। वीजिंग इरिटेट हो रहा था बट वो ऐसे बदतमीजी से बात तो नहीं कर सकता, उनकी डील पर असर पड़ सकता है एंड वांग जी की कंपनी को लॉस हो ये तो वीजिंग नहीं चाहेगा, इसीलिए वो चुपचाप करके बस कुछ भी नहीं बोलता। चेंग शेन विंग के पास बैठ जाता है एंड वो वेटर को इशारा करता है और बोलता है कि चलिए आप एक ड्रिंक ही कर लीजिए। वीजिंग बोलता मैं ड्रिंक नहीं करता। चेंग शेन बोलता ओके देन ठीक है कोई बात नहीं, आप जूस तो पी लेंगे ना, मैं जूस ले आता हूँ आपके लिए। वीजिंग बोलता नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ले लूँगा। चेंग शेन बोलता अरे कोई बात नहीं। ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से एंड वो जल्दी से वहाँ पर जाता है एंड एक बोल सकते हैं जूस का ग्लास लेता है एंड पास में अल्कोहल का ग्लास था उसे मिक्स करता है और बोलता ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये बोलकर वो लेकर आता है विंग के पास एंड विंग को देता है। विंग उसे लेता है और उसके बाद वो बस अपने हाथ में रखता है एंड उसका ध्यान तो बार बार वांग जी की ओर ही जा रहा था। वांग जी उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज था तो वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग की ग्रिप जो है टाइट हो जाती है उस ग्लास पर एंड बस वो देखता रहता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी मुझे अब जाना होगा, मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है। ये सुनते ही उस लड़की की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो बोलती क्या आपका हस्बैंड? वांग जी बोलते कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है एंड मेरा बेबी भी है, अभी तक ये ऑफिशियली नहीं अनाउंस हुआ है बट जल्दी हो जाएगा। एंड ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वो देख रहा था ये सब चीज़ें। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वीजिंग की ओर आ रहा था तभी अचानक से उनके पास कोई और उनके बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं एंड वांग जी बात करना उनके साथ शुरू कर देता है। वीजिंग जो है वो बैठा हुआ था एंड बोर हो रहा था। चेंग शेन बोलता पियो ना ड्रिंक। वीजिंग बोलता कि हाँ। वीजिंग पीने लगता है तभी वीजिंग के हाथ से वो ग्लास स्लिप होता है और उसके ड्रेस पर गिरता है। वीजिंग के ड्रेस पर थोड़ा सा दाग लग जाता है। वीजिंग बोलता ओह शिट। चेंग शेन बोलता कि ओह ख़राब हो गया, मैं दूसरा लेके आता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। चेंग शेन बोलता इट्स ओके मैं लेकर आता हूँ एंड ये बोलकर वो चला जाता है। वीजिंग देखता है वो बोलता है इसको क्या प्रॉब्लम है, हाँ ये मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है इसने। वीजिंग बोलता है चलो इसको साफ़ करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा। वीजिंग जो है जाने लगता है। चेंग शेन वीजिंग को देखता है वहाँ से जाते हुए तो वो एक स्माइल करता है और उस ग्लास को वहीं रखता है और धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगता है वॉशरूम की ओर। वीजिंग वॉशरूम में आता है एंड अपनी उसी मतलब जहाँ पर वो कोट पर दाग लग गया था उसे वॉशअप करता है और देखता है तो वो दाग निकल ही नहीं रहा था। वीजिंग बोलता हाँ इसको क्या हुआ, ये निकल क्यों नहीं रहा है? वीजिंग काफ़ी मेहनत करता है एंड तब जाकर वो दाग निकल जाता है। तभी अचानक से कोई आता है एंड वो वीजिंग के ईयर के पास आकर बोलता है क्या साफ़ हो गया? एंड वीजिंग ये सुनते डर जाता है, पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता आप यहाँ पर
चेंग शेन बोलता ओ साफ हो गया। वीजिंग बोलता कि हाँ। चेंग शेन बोलता कि सही से नहीं हुआ है, रुको 1 मिनट मैं हेल्प करता हूँ। एंड ये बोलकर वो आगे आता है एंड वीजिंग की जो बोल सकते हैं शर्ट थी उस पर वो लगा हुआ था जो कि वाइट कलर की थी एंड उसे रफ करता है। वीजिंग बोलता एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ ये मत करिए। चेंग शेन देखता है और बोलता मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। चेंग शेन विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है अरे मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था मिस्टर वी। वीजिंग देखता है और बोलता है वो मेरा हाथ छोड़िए। चेंग शेन बोलता है कि क्या होगा अगर मैं न छोड़ूं तो। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है आपका। चेंग शेन बोलता है कि मतलब तो बस यही है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो एंड मेरा तुम पर तो दिल आ गया है। वीजिंग ये सुनने के बाद देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता है क्या नॉनसेंस है ये सब। चेंग शेन बोलता है कि नॉनसेंस तो नहीं है बट हाँ तुम्हें बस एक बार मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। बीजिंग दिखता और बोलता है शट अप। एंड ये सुनने के बाद वो अपना हाथ झटके से छुड़ाता है। चेंग शेन दिखता है बीजिंग को और बोलता है कि ओ माय गॉड यही तो मुझे चाहिए, मुझे यही चाहिए था, बिल्कुल एकदम तीखा, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, मज़ा आएगा तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड में। वीजिंग दिखता है और उसे गुस्सा आता है। वीजिंग तुरंत ही उसके फेस पर एक जोरदार स्लैप मार देता है एंड चेंग शेन का मुंह साइड हो जाता है। चेंग शेन दिखता और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। वीजिंग जो है दिखता उसे और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात बोलने की। हाँ अगर अगर तुमने एक बार और शब्द कुछ भी ऐसा बोला तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चेंग शेन बोलता ओह रियली। वीजिंग बोलता हाँ। एंड ये बोलकर तुरंत ही वीजिंग वहाँ से चला जाता है। चेंग शेन देखता है और बोलता हाँ इसकी है इतनी हिम्मत। वो तुरंत ही डोर ओपन करता है एंड बाहर आता है। वीजिंग जा रहा था तभी अचानक से चेंग शेन आता है एंड वो वीजिंग को खींचते हुए साइड का जो रूम था उसमें खींच कर धक्का दे देता है। वीजिंग बोलता है ये एंड वीजिंग इससे पहले कि कुछ समझ पाता चेंग शेन डोर लॉक करता है। वीजिंग देखता है उसे और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम। चेंग शेन बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वीजिंग डरा हुआ था। वीजिंग बोलता है प्लीज प्लीज छोड़ो जाने तो मुझे, डोर ओपन करो। चेंग शेन बोलता है ओ ये तो डोर ओपन नहीं होगा। वीजिंग बोलता मिस्टर लान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनने के बाद देखता है चेंग शेन और बोलता कि ओ तुम्हारे जैसे मामूली एक डायरेक्टर के लिए डिज़ाइनर वो मुझे बोलेगा। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, कितनी बड़ी डील हमारे बीच में साइन हुई है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है वीजिंग की और हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है वो बातें करता है और उनसे बोलता है कि जरूर हम डील को ज़रूर साइन करेंगे, आप ऑफिस आ सकते हैं, कल हम बिजनेस मीटिंग्स को आगे कर लेंगे। ये सुनने के बाद वो बोलता है बिल्कुल। एंड फिर वो उधर पर्सन के पास चले जाते। वांग जी जो है वो वीजिंग को बोलता है इधर उधर देखते हुए कि वीजिंग कहाँ चला गया। वांग जी पूरे पार्टी हॉल को चेक करता है और बोलता हाँ वीजिंग कहाँ चला गया वो। तभी वांग जी एक वेटर से पूछता है कि क्या आपने ब्लू टी शर्ट एंड जैकेट ऐसा कुछ पहने हुए एक बॉय को देखा। तो बोलते कि सर हाँ शायद मैंने देखा है उन्हें वॉशरूम की ओर जाते हुए। वांग जी बोलता ओके एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ से वॉशरूम की ओर चला जाता है। वांग जी वॉशरूम के पास आता है और देखता पता हाँ यहाँ तो कोई नहीं है। वांग जी तभी जाने वाला था तभी वांग जी के पैरों के नीचे कुछ आ जाता है। वांग जी देखता है अपने पैर को साइड करके और बोलता हाँ ये। वांग जी तुरंत ही उसे उठा लेता है। ये वही की चेन था, यानी जो लॉकेट था वांग जी ने आई-1 एंड वीजिंग के लिए लिया था। वांग जी उसे उठाता है और बोलता है ये यहाँ पर कैसे आया। हाँ वीजिंग कहाँ है, वो मुझे मिल नहीं रहा। वांग जी तुरंत ही जो है कॉल करता है वहाँ पर एक पर्सन को। तुरंत ही वहाँ पर एक पर्सन आता है और बोलता है जी सर। वांग जी बोलता है अभी कि अभी वीजिंग को ढूंढो एंड मुझे इस हॉल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वांग जी सामने देखता है तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था। वो गार्ड बोलता है जी सर एंड तुरंत ही जो है वांग जी को कौन मना करेगा, वो गार्ड सीसीटीवी फुटेज को ऑन करके देता है वांग जी को। एंड वांग जी देखता है अब से 5 मिनट बोल सकते हैं 15 मिनट पहले की फुटेज। एंड वांग जी देखता है वीजिंग आया एंड वीजिंग वॉशरूम में अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बाहर निकला एंड वो गुस्से में था। वीजिंग आगे बढ़ रहा था तभी अचानक से पीछे से एक इंसान आया एंड देन उसने वीजिंग को खींचा और जो साइड वाला रूम था उसमें उसे धक्का दे दिया। वीजिंग की आंखें वांग जी की आंखें ये देखकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो बोलता व्हाट। वांग जी तुरंत ही भागता है उस रूम की और उस रूम के डोर के पास आता है एंड उस डोर पर बार बार वो किक करने लगता है। एंड वांग जी देखता है डोर ओपन नहीं कर रहा कोई। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी गार्ड को दिखता है और बोलता स्पेयर के लिए कराओ। एंड तब तक वांग जी उस डोर पर किक करता रहता है। तुरंत ही गार्ड आ जाता है। स्पेयर की को लेकर वांग जी डोर नॉक करता है और तुरंत ही जो है वो डोर ओपन करता है। हम अंदर का सीन देखते हैं। वीजिंग जो है वो बेड पर था एंड वीजिंग रोल हो रहा था एंड वो उसे दूर कर रहा था। वो दूर प्लीज़ मत करो। वीजिंग देखता है तो उसे साइड में एक वाज नज़र आता है। वीजिंग उसे उठाता है एंड वो फेंक देता है एंड वो वाज तुरंत ही साइड में गिर जाता है। वो पर्सन जैसे वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वीजिंग बोलता दूर हटो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ छट। वीजिंग की जो शर्ट थी उसके 2 बटन ओपन हुए थे एंड जो वीजिंग का कोट था वो नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था।
वी जिंग देख रहा था डरा हुआ उसे एंड वी जिंग को डर लग रहा था। वो तुरंत ही बेड के ऊपर चढ़ जाता है एंड वी जिंग के पैर को पकड़ता है और उसे नीचे स्लाइड करता है। वी जिंग जो है वो बोलता प्लीज़ प्लीज़ मत करो ऐसा, बट वो बिल्कुल भी वी जिंग की बात नहीं मानता एंड वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ के बेड पर वी जिंग को प्रेस करता है। वी जिंग देखता है एंड जैसे ही वो वी जिंग की ओर झुकता है तभी अचानक से एक इंसान आकर तुरंत ही उसे एक किक करता है एंड वो सीधा बेड से नीचे। वी जिंग तो बस बेड पर लेटा हुआ था एंड वो डरा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी जो है वो तुरंत ही उसे पकड़ता है और उसके बोलते फेस पर एक जोरदार स्लैप मारता है। मिस्टर चैंग शेन देखता और बोलता लैंड वांग जी तुम। वांग जी देखता और फिर वी जिंग को देखता। वी जिंग बैठा हुआ था एंड वो डरा हुआ था। वांग जी तुरंत ही जो है वो कोट उठाता है वी जिंग का एंड वी जिंग को देता है और बोलता तुम ठीक हो। वी जिंग रोते हुए बोलता मैं ठीक हूँ। वांग जी जो है वो दिखता है चेंग शेन को। चेंग शेन बोलता है मिस्टर लैन मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मुझे फंसाया था, यही मुझे वहाँ लेकर आया था, इसने भी सब कुछ किया है। ये आपका डायरेक्टर बहुत ही कैरेक्टरलेस है, इसने मुझे बहला कर यहाँ लेकर आया, ये चाहता था कि मैं इसे पे करूँ, वो भी वो वन नाइट के लिए। मैं सच बोल रहा हूँ। वी जिंग देखता है हैरानी से उस इंसान को। वांग जी वी जिंग को देखता है और तुम ठीक हो। वी जिंग जो है वो चुपचाप अपने आप को वांग जी के चेस्ट में हाइड कर लेता है क्योंकि वी जिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वी जिंग को देखता है वांग जी और फिर उस इंसान को देखता है। वो बार बार बोले जा रहा था कि वी जिंग ऐसा है, वी जिंग ऐसा है। वांग जी बस उस इंसान पर एक बार कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वांग जी वी जिंग की दोनों आंखों से आंसुओं को साफ करता है और बोलता तुम ठीक हो। वी जिंग जो है वो चुप करके एकदम कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वांग जी साफ करता है आंसू, वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता रुको। एंड जैसे ही चेंग शेन ये देखता है तो उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो बोलता है देखो ये कितना कैरेक्टरलेस है, मिस्टर लैन इसने तो आपको भी नहीं छोड़ा। वांग जी अपनी आइज़ को बंद किए हुए था वो ओपन करता है एंड वो दिखता है चेंग शेन को। और फिर उसके बाद वांग जी उस गार्ड को बोलता है कि डोर बंद करो। गार्ड चुपचाप करके डोर बंद कर देता है और वो गार्ड खुद भी बाहर चला जाता है। वांग जी दिखता है वी जिंग को और बोलता है कि वी जिंग तुम यहीं पर रहो, ठीक है, यहीं से कहीं मत उठना। वी जिंग दिखता है वांग जी को। वांग जी चुपचाप करके उठ जाता है, वो अपना ब्लेजर निकालता है एंड वी जिंग को देता है। वी जिंग वांग जी के हाथ से ब्लेजर ले लेता है। उसके बाद वांग जी अपनी वॉच उतारता है एंड वो भी दे देता है। वांग जी स्लोली स्लोली करके अपने स्लीव्स को आगे मतलब ऊपर करते हुए चेंग शेन की ओर आगे बढ़ता है। वांग जी उसे देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने। चेंग शेन बोलता है कि वो मैं ये बोल रहा था मिस्टर एंड ये ना वो मेरे को कैरेक्टर। एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसकी फेस पर एक जोरदार पंच पड़ चुका था एंड चेंग शेन के माउथ से ब्लीड होने लगता है। वांग जी जो है वो उसके कॉलर को पकड़ता है, उसे अपनी ओर करता है और बोलता है तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है, ये कौन है तुम्हें पता है। तो चेंग शेन बोलते बस एक मैनेजर डायरेक्टर है। वांग जी उसे पकड़ता है और उसके पेट में एक जोरदार अपने बोल सकते हैं नीज से एकदम किक करता है और बोलता नहीं ये मिस इज़लैन वांग जी है, समझ आया तुम्हें। ये सुनते ही तो चेंग शेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बोलते क्या। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, ये मेरा हस्बैंड है और तुमने मेरे हस्बैंड को ऐसे हाँ टच करने की हिम्मत की। तुमने ऐसे हाथ से पकड़ा था ना। वांग जी ये बोलकर उसका हाथ लेता है एंड उसे देखता और बोलता कि ओह। वांग जी तुरंत ही उस हाथ को वॉल पर मार देता है एंड ये देखो चेंग शेन जोर से चिल्लाता है दर्द के मारे। वांग जी बोलता कितना अच्छा लग रहा है मुझे। वी जिंग देख कर डर रहा था वांग जी को। वी जिंग बोलते प्लीज़ प्लीज़ मत करिए मेरी वजह से। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है कि वी जिंग तुम देखो मैं इसका क्या हल करता हूँ। वांग जी एकदम जैसे पागल हो गया था। वांग जी उसे पकड़ता है एंड उसके सर को सीधा वॉल से मारता है एंड चेंग शेन जोर से चिल्लाता है एंड नीचे गिर जाता है। उसके सर से भी ब्लीडिंग होने लगती है। वी जिंग उसे देखता है और बोलता प्लीज़ प्लीज़ मत करिए। बट वांग जी जो है वो उसके टमी पर अपने लात से अपने पैर से किक करने लगता बहुत ही ज़ोर ज़ोर से एंड चेंग शेन बस बोल रहा था प्लीज़ मिस्टर लैन माफ़ कर दीजिए माफ़ कर दीजिए। बट वांग जी बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं कर रहा था, उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। वी जिंग ये देख कर डर जाता है क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ ये इंसान मर गया तो, क्योंकि वांग जी जिस हाल में उसे मार रहा था तो ये इंसान पक्का मर जाता। वी जिंग तुरंत ही भाग कर आता है एंड वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और बोलता प्लीज़ रुक जाइए। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है चेंग शेन को देखते हुए तुम्हारा तो अभी मैं वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ बट जल्द ही तुम वो देखोगे, असली लैन वांग जी को देखोगे। तुमने लैन वांग जी के हस्बैंड को टच करने की हिम्मत की है। एंड वांग जी वी जिंग को देखता और बोलता तुम क्यों रो रहे हो। हाँ अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करो। वी जिंग जो है वो अपनी आंसुओं को साफ करने लगता है बट उसकी आंखों से आंसू निकल ही रहे थे। वांग जी फिर अपने हाथों से वी जिंग के आंसुओं को साफ करता है और बोलता है मैं हूँ ना। वांग जी फिर तुरंत ही वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे गले लगाता है। वी जिंग भी वांग जी को हग कर लेता है एंड वो देखता है चेंग शेन को जो फ्लोर पर गिरा हुआ था एंड उसकी बॉडी से जगह जगह से ब्लड निकल रहा था, पैर से, हाथ से, सर से एंड माउथ से भी।
वीजिंग दिखता है और उसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग का वो कोट उसे पहना देता है और उसकी आंखों से आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, अब ठीक हो तुम? वीजिंग देखता है, बोलता, मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता, वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता, चलो घर चलते हैं। वांग जी जो है बाहर आता है एंड गार्ड को देखता है और बोलता है कि इसे यहाँ से अच्छे से हॉस्पिटल पहुँचा दो, क्योंकि अभी से और कुछ देखना है। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के साथ तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वांग जी वीजिंग के साथ पार्टी हॉल में आता है। वांग जी बोलता, वीजिंग तुम्हें घर चलना है? वीजिंग बोलता, हाँ मुझे घर जाना है। वांग जी बोलता, ओके। वांग जी फिर तुरंत ही वीजिंग को लेकर सीधा अपनी कार के पास आता है एंड वीजिंग को लेकर कार में बैठ जाता है। इसके तुरंत ही बाद कार में जो ड्राइवर था वो कार को स्टार्ट करता है और लैंड मैंशन की ओर जाना शुरू कर देता है। वांग जी देखता है वीजिंग को, तो वीजिंग बैठा हुआ था एकदम गुमसुम सा बाहर देख रहा था। वांग जी जो है वो देखता है एंड फिर वो एक बटन प्रेस करता है, जिसके बाद ड्राइवर के एंड उन दोनों के बीच में एक शील्ड आ जाती है, जिस वजह से ना ही तो जो ड्राइवर था उन्हें देख सकता है ना ही वो सुन सकता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे सीधा अपने लैब में बिठा लेता है एंड ये देखकर तो वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? हाँ क्या सोच रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है, वो वांग जी वीजिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है एंड वो सॉफ्टली वीजिंग के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक करता है एंड उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है एंड वीजिंग की तो आंखें शॉक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी वीजिंग को फिर देखता है उसे सॉफ्टली किस करने के बाद और बोलता है, वीजिंग तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारा हस्बैंड भूलो मत, लैन वांग जी है। लैन वांग जी सब कुछ कर सकता है। वीजिंग मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। वीजिंग जो है वो अपने फेस को नीचे करता है एंड उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी डील कैंसिल हो गई। वांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तुम्हें पता भी है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम हो। मेरे लिए वो डील कोई मैटर नहीं करती है। और तुम देखना अभी तो वो बैंक करप्ट होगा, उसका मैं क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। वीजिंग जो है वो दिखता वांग जी को और बोलता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? आपने आपने क्यों की मुझसे शादी? क्यों किया आपने? ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए इतना सब कुछ? जब मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया है तब। वांग जी जो है वो वीजिंग को गले लगाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता बट जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे एक अजीब एहसास होता है और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे हस्बैंड हो। मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जो है वो बस वीजिंग को अपने ऊपर बिठाए हुए रखता है एंड तभी अचानक से वीजिंग को कुछ फील होता है एंड वांग जी खुद भी एकदम स्टिफ हो जाता है, क्योंकि वीजिंग को फील हो रहा था वांग जी का लोअर पार्ट, वो भी अपने लोअर पार्ट पर। एंड वीजिंग की आंखें शॉक की मारी बड़ी हो जाती है। वीजिंग बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे और भी ज़्यादा वो फील हो रहा था एंड वांग जी को बहुत ही मतलब अजीब लग रहा था। वीजिंग को कुछ भी नहीं बोल पा रहा था एंड नहीं वांग जी को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वीजिंग जो है वो बोलते वो मैं एंड जी बोलकर वीजिंग उठने लगता है, तभी जो कार थी वो अचानक से ब्रेक लगता है उसका एंड वीजिंग जो है वो और भी ज़्यादा वांग जी के ऊपर ऐसे नहीं ऊपर होकर नीचे बैठती है जैसे वैसे हो जाता है एंड वीजिंग तो टाइट करके अपनी आइज़ को बंद कर लेता है, क्योंकि इसे सच में बहुत हार्डली जो है फील हुआ था। वीजिंग जो है वो तुरंत ही उतर जाता है एंड साइड में बैठ जाता है। दोनों में से कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी थी ये वाली एंड बस दोनों ही बहुत अजीब फील कर रहे थे। वांग जी का तो फोरहेड वगैरह पूरा स्वेट में भर चुका था एंड वो तो वीजिंग की ओर देख भी नहीं रहा था। वीजिंग जो है वो बाहर की ओर देख रहा था एंड उसके चीक्स ईयर्स पूरे रेड हो जाते थे। बोलते ये क्या था? वो हार्ड है, ये क्या है? नहीं। वीजिंग जो है वो बस यही सोच रहा था। वांग जी बोलता, शिट ये क्या हो गया? मैं बस उसके जरा से टच करने ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकता हूँ? वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? हाँ। एंड तभी कार फिर से स्टार्ट होती है। वहाँ पर रेड लाइट एरिया जो था वो ऑन हो गया था, जिस वजह से वो चला नहीं पा रहे थे आगे। थोड़ी देर के बाद वो लोग लैंड मैंशन पहुंच जाते हैं। वांग जी और वीजिंग जो है वो स्लोली करके कार से बाहर निकलते हैं। दोनों के ही फेस रेड हो चुके थे एंड वो स्लोली करके अपने अपने रूम्स की ओर जाने लगते हैं। एमनी एक ही रूम की ओर जा रहे थे। वांग जी और वीजिंग दोनों रूम में आते हैं। वांग जी लाइट्स ऑन करता है एंड इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जो है वो वॉशरूम में जाता है एंड अपने फेस वगैरह को क्लीन अप करता है। फिर वो अपनी क्लॉथ वगैरह चेंज करके बाहर आता है। वांग जी बैठा हुआ था एंड वो देखता है वीजिंग आ गया है। वीजिंग तुरंत ही जो है वो वहाँ से साइड हो जाता है। वांग जी फिर अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद वो अच्छे से ड्रेसअप होकर नॉर्मल क्लॉथ पहन के फ्रेश अप होकर बाहर आता है एंड वीजिंग तो ऑलरेडी ही बेड पर सोया हुआ था। वांग जी देखता है और कुछ भी नहीं बोलता, वो भी आकर लेट जाता है एंड बस वो वीजिंग की बैक की देख रहा था। कब से वांग जी लेटा हुआ था एंड देखे जा रहा था। वीजिंग को भी नींद नहीं आ रही थी एंड उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। वांग जी की नज़रें जो है वो बस वीजिंग के ऊपर ही जा रही थी। वांग जी बार बार वीजिंग की कमर को देख रहा था जो कितनी स्लिम थी। वांग जी को बार बार वही कार वाला सीन याद आ रहा था जब उसने वीजिंग को अपनी गोद में बैठाया था एंड वो कैसे हार्ड हो गया था। ये याद करते ही वांग जी खुद एम्बैरेसिंग के मारे
अपने फेस को साइड कर लेता है एंड तुरंत ही वो तो भाई पिलो को हग करके सोने का ट्राई करता है, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग भी बार बार यही सोच रहा था एंड उसे पता भी नहीं चला कि कब वो सोचते सोचते ही सो गया। वैसे ही कल मतलब बोल सकते हैं नाइट की तरह वांग जी फिर से वीजिंग को ऐसे ही हग करके सोता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी ने वीजिंग को पूरी तरह से अपने बाहों में लिया हुआ था एंड वीजिंग भी एकदम कंफर्टेबल होकर वांग जी की बाहों में सोया हुआ था। दोनों ही बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वहीं हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन मैडम लैन को। मैडम लैन जो हैं वो उठती हैं एंड देखती हैं तो आयुआन उनके पास था। मैडम लैन उठकर सबसे पहले मिस्टर लैन को उठाती हैं एंड मिस्टर लैन जो है वो सीधा वहाँ से चले जाते बात लेने के लिए। मैडम लैन आयुआन को देखती हैं तो वो तो अभी भी योनिंग कर रहा था एंड इधर से उधर बेड पर रोल हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मिस्टर लैन बात वगैरह लेकर आ जाते हैं। जो मैडम लैन थी वो फिर आयुआन को लेकर वॉशरूम में जाती हैं उसे शावर दिलाने के लिए। मैडम लैन जो हैं वो आयुआन के क्लॉथ उतारती हैं और उसके बाद फिर उसे बात देने लगती हैं। बाथटब में बिठाकर मैडम लैन उसकी अपर बॉडी को पहले क्लीन करती है एंड फिर उसे बैक से क्लीन करने लगती है। तभी उनकी नज़रें आयुआन की बॉडी पर जाती है जहाँ उसका नेक था। वहाँ पर एक छोटा सा मोल था। ये देखकर मैडम लैन अचानक से रुक जाती हैं एंड वो बोलती हाँ ये एंड तभी उन्हें कुछ रिमेंबर होता है एंड वो बोलती ये कैसे हो सकता है, हाँ ये नहीं हो सकता। वो तुरंत ही जो है वो आयुआन को बात वगैरह दिलाकर बाहर लेकर आती है एंड इसके बाद वो आयुआन को वहीं पर बैठाती है एंड बोलती आयुआन बेबी तुम यहीं रुको। हम मिस्टर लान को देखते हैं। मिस्टर लान अपने बालों वगैरह को अच्छे से सेट कर रहे थे। तभी मैडम लान उनके पास आती है एंड बोलती है एक मिनट रुकिए। मिस्टर लान देखते हैं और देखिए क्या हुआ ई एंड फिर वो बोलती कि अपने कपड़े उतारिए। ये सुनते ही मैडम जो लान को देखते हैं मिस्टर लान बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो ई देखती हैं और बोलते हैं मैंने कहा कपड़े उतारो अपनी। ये सुनने के बाद तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो आयुआन को देखते हैं और बोलते कि देखो अभी आयुआन रूम में है और तुम चाहती हो कि हम इंटीमेट हो। ये सुनते ही मैडम लैन देखती हैं और उनके सर पर हिट करती है और बोलते बेशर्म इंसान, मैं ये नहीं बोल रही हूँ तुम्हें। ये सुनने के बाद वो देखती है और बोलती कि हाँ तो वो बोलती कि चुप करो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वो तुरंत ही उनके कपड़ों को खोलने लगती है। मिस्टर लैन तो देख रहे थे एंड उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तो कुछ और ही सोच लिया और मैडम लैन ने तो उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इसके तुरंत ही बाद वो उनके कपड़े को मतलब ब्लेजर को निकाल कर फेंक देती हैं। उसके बाद वो उन्हें शर्ट निकालती है एंड तुरंत ही उसे नीचे करती हैं एंड उन्हें मतलब उन्हें मोड़ देती हैं एंड देखती है उनकी बैक पर तो सेम वैसा ही निशान था। बोलती कि हाँ ये फिर उन्हें आयुआन को देखती है सेम था एंड वो जानती हैं वांग जी के भी है यहाँ पर एंड लान सिचन के भी है यहाँ पर ही सेम एंड जो लान सिचन की डॉटर थी उनके भी है। ऐसे ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि ये उनके सभी के थे। लान किरण के भी है। ये उन्हें पता चला था कि ये उनके ख़ानदान में ही परंपरा चलती आ रही है, पता नहीं कैसे बट ये लांस की फैमिली में है। ये सभी को है। उनकी बेटी को भी हुआ था जो मतलब लांस सिचन की डॉटर थी उनके भी है। ये कैसे हो सकता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार आयुआन को देख रही थी एंड वो बोलती क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मिस्टर लैन देखते हैं और बोलते क्या हुआ तुम्हें क्या कर रही हो तुम। हाँ मुझे ऑफिस जाना था एंड अगर तुम्हें रोमांस ही नहीं करना तो फिर ये सब क्यों। मैडम लैन बोलते चुप करो तुम्हें तो रोमांस दिखता है सब टाइम। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही आयुआन को लेकर नीचे आ जाती हैं एंड फिर वो देखती हैं जो वैन किंग थी वो किचन में थी एंड वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनवा रही थी। वैन किंग के पास मैडम लैन आती हैं एंड वो बोलती वैन किंग जो बोल सकते हैं आयुआन था वो तो क्यूट सी डॉटर के साथ खेल रहा था उनकी। वैन किंग देखते बोलते कि मदर गुड मॉर्निंग। मैडम लैन बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करना है। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ बोलिए ना मॉम। इसके बाद मैडम लैन जो हैं वो उन्हें बता देती हैं। ये सुनकर वैन किंग बोलती कि क्या सच में वहीं पर है। ये सुनकर हाँ वो बोलती कि बिल्कुल वहीं पर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आयुआन तो वांग जी का नहीं है एंड लैन फैमिली में ये है कि उनकी सभी की बॉडी पर ये होता है एंड मैंने अच्छे से आयुआन को देखा है और उसकी बॉडी पर सेम यही है। मुझे सच में डाउट हो रहा है आयुआन वांग जी का बेबी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। वैन किंग बोलते समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ हम एक काम कर सकते हैं। ये सुनकर मैडम लैन देखती हैं और बोलती क्या। ये सुनकर जो वैन किंग थी वो फिर उन्हें बता देती है। मैडम लैन बोलती ठीक है यही करना एंड इसके तुरंत ही बाद वो लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वीजिंग की भी आइज़ ओपन होती है एंड वो देखता है तो वांग जी ने फिर से उसे हक किया हुआ था। वीजिंग दूर करता है वांग जी को और वो सीधा वहाँ से चला जाता है।
अपने बाथ वगैरह लेने के लिए। वीजिंग आधे घंटे के बाद बाथ वगैरह लेके बाहर आता है एंड वो रेडी हो जाता है। वांग जी भी उठ चुका था एंड वो बाथ लेने के लिए चला जाता है। वांग जी बाथ वगैरह लेके फिर बाहर आता है एंड वो सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। मैडम लैन जो है वो देख रही थी वीजिंग को एंड वो सोचती हैं वो वीजिंग से बात करेंगी। आज नाइट को जब वीजिंग आएगा तब वो उससे बात करेंगी और आईवन के बारे में पूछेंगी। हालांकि मैडम लैन जानती है कि वीजिंग को दुख होगा बट उन्हें पूछना ही होगा, क्योंकि ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उन्हें वीजिंग से पूछना ही होगा। इसके तुरंत ही बाद वांग जी फिर निकल जाता है वीजिंग के साथ एकदम अपने ऑफिस के लिए एंड मैडम लैन ने कहा कि आज वो आईवान का एडमिशन किंडरगार्टन में करवा देंगी ताकि उन्हें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिले। जहाँ पर लान से जिनकी डॉटर स्टडी करती है वो तो अभी स्कूल जाती है बट आईवान का वहीं पर जो किंडरगार्टन है वहीं पर एडमिशन करवा देंगे एंड आईवान को धीरे धीरे करके चीज़ें सीखनी होंगी। एंड कब तक वो वांग जी के साथ एंड वीजिंग के साथ ऐसे ही रहेगा, घर पर रह सकता है आईवान। वीजिंग पहले तो थोड़ा हेजिटेशन फील करता है क्योंकि आईवान कभी वीजिंग के अकेले नहीं रहा है बट अब हाँ शायद वीजिंग को जो है ना वो करना ही होगा ये। इसके बाद वीजिंग चला जाता है वांग जी के साथ एंड मैडम लैन आयुआन को देखती हैं एंड फिर वैन किंग को। वैन किंग जो है वो अपना काम करती है एंड वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वैन किंग एक डॉक्टर है एंड वो हॉस्पिटल में वर्क करती है। इसके बाद वैन किंग जो भी अपना काम था वो करने लगती है। हम देखते हैं ऑफिस का सीन। वीजिंग जो है वो अपने काम कर रहा था एंड जो वांग जी था वो अपने ऑफिस रूम में था। तभी उसके पास एक पर्सन आता है एंड वो बोलता है सर ये रही फाइल। वांग जी जो ओपन करता है एंड देखता है और बोलता है ठीक है। फिर वांग जी अपना फ़ोन लेता है एंड उन्हें मैसेज करता है, फ़ोन करता है और बोलता है कि जो मैंने काम कहा था वो हो गया। तो दूसरी ओर से पर्सन बोलता है जी सर बिल्कुल हो चुका है, उनकी कंपनी थोड़ी ही देर में बैंकक्रप्ट होने वाली है। एंड वांग जी एक डबल वाली स्माइल देता है। उसके तुरंत ही बाद आधे घंटे के न्यूज़ रिपोर्टर्स में बस मीडिया में ये सोशल न्यूज़ छा जाती है बिल्कुल कि जो चेंगशन की कंपनी थी वो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुकी है और उनके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता और बहुत सारे इलीगल वर्क्स भी उनके सामने आए हैं। वांग जी ये सब देखकर स्माइल करता है और बोलता है अगर किसी ने भी मेरे हस्बैंड को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उनका वही हाल करूँगा जो मैं ये अब कर रहा हूँ। वहीं हम दूसरी ओर जियांग मेंशन का सीन देखते हैं। मैडम यू चांगचेंग से बोल रही थी कि देखो मैं जल्द ही तुम्हारी शादी करवाने वाली हूँ म्यान म्यान से, वो की बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और इसके बाद हमारी एक अच्छी रेपुटेशन भी होगी। एंड ये सुनने के बाद चांगचेंग बोलता जी मॉम। एंड इसके बाद वो निकल जाता है अपने अरेंजमेंट्स को देखने के लिए क्योंकि पार्टी एक बहुत बड़े हॉल में होने वाली थी एंड सभी लोगों को इन्विटेशन भेज दिया गया था और कल ये इंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली थी। जियांग चैंग सभी चीज़ें देखने के लिए चला जाता है अपनी मीटिंग्स वगैरह के लिए। वहीं जियांग फेंग म्यान तो बस अपने रूम में थे एंड वो जैसे कि मानो कहीं जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी एंड अपने बेटे को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ होगा उनका बेटा, किस हाल में होगा। ये सब चीज़ें सोच सोच कर वो परेशान हुए जा रहे थे। हम देखते हैं दूसरी ओर वीजिंग को। वीजिंग जो है वो अपने सारे कामों को कंप्लीट करता है। अब उसका काम कंप्लीट हो चुका था, अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वीजिंग बाहर आता है तभी नी हुसैंग विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग देखता है और बोलता है कि ओ हाँ। वीजिंग आता है नी हुसैंग के पास। नी हुसैंग बोलता है कि वीजिंग तुम्हें पता है कि तुम्हारे ब्रदर की इंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनते ही वीजिंग देखता और बोलते क्या, तो वो बोलते कि हाँ तुम्हारे भाई जियांग चिंग की इंगेजमेंट होने वाली है आज एंड एक पार्टी भी रखी गई है। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा, काफ़ी अच्छा है। वीजिंग देखता है नी हुसैन को। नी हुसैन बोलता है वीजिंग क्या तुम अपने फादर से मिलना नहीं चाहते हो। वीजिंग देखता है नी हुसैन को और बोलता है कि मैं मिलना भी चाहूँगा तो नहीं मिल सकता क्योंकि मेरी मदर मुझे मुझे मिलने ही नहीं देंगी। ये सुनने के बाद वो सैड हो जाता है एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो बोलता है कि वैसे न्यू प्रोजेक्ट का काम कैसे चल रहा है। नी हुसैन बोलता है कि काफ़ी अच्छा है, मैंने न्यू डिज़ाइन बनाया है, आई होप कि वो बॉस को पसंद आए। वीजिंग बोलता है तुम बहुत मेहनत करते हो, उन्हें पक्का पसंद आएगा। ये सुनकर नी हुसैन स्माइल करता है। नी हुसैन बोलता है वीजिंग क्या हम बाहर चलें, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी देर हम बाहर घूम कर आएँ। वैसे भी हम लोगों का काम तो हो ही चुका है। वीजिंग बोलता है कि ठीक है चलो। एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो नी हुसैन के साथ बाहर आता है। वीजिंग और नी हुसैन वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बैठ जाते हैं एंड उसके बाद दोनों कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। बाहर का सीन देखते हैं, बाहर बारिश होने लगती है। वीजिंग दिखता है एंड उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। नी हुसैन बोलता है वीजिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। वीजिंग देखता है और बोलते कि अच्छा लग रहा है एंड मैं खुश हूँ कि चलो मेरी लाइफ में ठीक हो रहा है। नी हुसैन बोलते कि हाँ वीजिंग मैं भी बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम्हें एक ऐसा हस्बैंड मिल गया जो तुमसे प्यार करता है। वीजिंग जैसे ही प्यार शब्द सुनता है वो नी हुसैन को देखता है। नी हुसैन बोलता है क्या हुआ। वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। नी हुसैन बोलता है वीजिंग मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड वीजिंग तुम्हें क्या सच में नहीं पता कि आयुआन का फादर कौन है। ये सुनते ही वीजिंग देखता है और वीजिंग याद करता है। नी हुसैन बोलता है वीजिंग क्या तुम बताना चाहोगी कि क्या हुआ था।
वीजिंग देखता है और बोलता है नहीं हुसैन, फ़ोन में नहीं। हुसैन बोलता है इट्स ओके वीजिंग, जब तुम फ्री हो एंड तुम्हें लगे कि तुम्हें बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए किसी बात पर, तो तुम कर लेना। तुम्हें हल्का फील होगा इससे। वीजिंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग बस बाहर देखने लगता है। वीजिंग सब चीज़ें देख रहा था एंड वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ बंद करता है। तभी उसे एक सीन याद आता है जो कि आज से कुछ साल पहले का था। वीजिंग जो है वो अपने स्टमक को होल्ड किए हुए था एंड बस वो चलता जा रहा था। हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था। वीजिंग के हाथ में एक रिपोर्ट थी, जिसके बाद वीजिंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो कुछ ऐसा था जो वीजिंग ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीजिंग वो रिपोर्ट अपने हाथ में लिए हुए जो है वो किसी को कॉल करता है। वीजिंग बस सड़क पर चलता जा रहा था। दूसरी ओर से एक इंसान फ़ोन को पिक करता है। वीजिंग बोलता है हेलो, मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फ़ोन की दूसरी ओर से एक बॉय बोलता है कि हाँ बोलो, क्या हुआ अभी, क्या हुआ बेबी, तुम परेशान क्यों हो। विंग बोलता है मुझे अभी तुमसे मिलना है। ये सुनने के बाद वो बॉय बोलता है कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो। विंग बोलता है मैं पास वाले कैफ़े में हूँ एंड वो एड्रेस भेज देता है। इसके बाद वो बोलता है कि ओके। वीजिंग जो है वो वहाँ से तुरंत ही कैफ़े के अंदर आता है। वीजिंग पूरा भीग चुका था, उसके हाथ में रिपोर्ट थी एंड बस वो अपने स्टमक को देख रहा था। लगभग 20 मिनट के बाद वहाँ पर एक बॉय आता है, कार से बाहर निकलता है एंड वो छाता लेकर तुरंत ही आगे आता है। वीजिंग जो है वो कैफ़े के अंदर नहीं गया था, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। जैसे ही वो पर्सन आता है और बोलता है बेबी क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनने के बाद वो पर्सन देखता है, बॉय देखता है और बोलता है कि क्या हुआ बताओ। वीजिंग जो है वो जो उसके हाथ में एक बोल सकते रिपोर्ट थी, वो वीजिंग उसकी ओर करता और बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया। हमने तो वो सब किया भी नहीं था। ये सुनते ही उसके सामने वाला बॉय रिपोर्ट देखता है एंड वीजिंग के फेस को देखता है और बोलता है व्हाट, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ, मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे हो गया। मैंने कभी कुछ नहीं किया। ये सब कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड वो अपने स्टमक को पकड़े हुए था। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है सेन बताओ ना मुझे ये सब कैसे हो गया। एंड सामने वाला बॉय देखता है और बोलता है कि मैं कैसे बताऊं, तुमने कुछ किया होगा किसी के साथ, तुम्हें पता था ना हमने कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी हम 1 महीने पहले ही तो एक पार्टी में बाहर गए थे, बस उसके अलावा हमने कभी कुछ नहीं किया। वो हमारी बस लास्ट पार्टी थी, उसके बाद तुम्हें याद है ना हमने कुछ भी नहीं किया था। वीजिंग देखता और बोलता मुझे कुछ भी याद नहीं है सेन, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बताऊँगा घर पर मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे हो गया, किसने किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सेन देखता और बोलता है तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। एंड तुम इतने गिरे हुए हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी पता ना हो। हाँ, एंड ये बोल कर वो तुरंत वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलती ही क्या बोल रहे हो तुम। सेन बोलता हाँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, तुम 1 नंबर के घटिया लड़के हो। वीजिंग बोलता ही तुम क्या बोल रहे हो। सेन बोलता हाँ बिल्कुल, पता नहीं किसका बेबी अपने पेट में लेकर घूम रहे हो एंड आज से हमारा ब्रेकअप, मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एंड ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ छुड़वा लेता है। वीजिंग बोलते तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम प्यार करते हो ना मुझसे, हाँ तुमने कहा था। वीजिंग देखता है उसे और ये सब बोलता है तो वो बोलता है कि हाँ प्यार तुमसे, हाँ ऐसे लड़के के साथ मैं प्यार करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो कितने घटिया हो। ओ माय गॉड, पता नहीं किससे प्रेग्नेंट हो गए तुम। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। वीजिंग बोलता नहीं प्लीज़ सेन, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुमने कहा था कि तुम मुझे साथ कभी नहीं छोड़ोगे।